जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम आरआरबी प्रीवियस ईयर देखेंगे। रेलवे द्वारा पूछे गए जो पुराने क्वेश्चन हैं, जैसे एएलपी के एग्ज़ाम में आ गया है, टेक्नीशियन में आ गया हो, ग्रुप डी आ गया हो या एनटीपीसी के लिए, तो उसी जैसे सवालों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक भाग आपको मिल चुका है, उसमें आपने देखा था कि क्वेश्चनों का लेवल बहुत तगड़ा था। इसमें कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के पूछे गए हैं। किसी भी एग्ज़ाम का जो नेचर होता है उसमें विविधता होता है। क्वेश्चन आसान वाले भी होते हैं, मीडियम वाले भी होते हैं, थोड़े से टफ वाले भी होते हैं, हर तरह का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिशत का दूसरा भाग, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक, जो क्वेश्चन यहाँ बोला गया उसको देखेंगे। अगर पहला क्वेश्चन, पेन का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 60 छात्रों की कक्षा में 60% लड़के हैं। ये हो सकता है फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, अगर छोटा दिख रहा होगा तो बताइएगा, इसको बढ़ा देंगे अगले वीडियो में। इसमें हम इसी पे डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि पीडीएफ इसी पे सेट हुआ है। कह रहा 60 छात्रों की कक्षा में 60% लड़के हैं। अगर 60 लड़के और लड़कियाँ कितने हो जाएंगी? 40। यदि 25% लड़कियाँ साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं? सिंपल क्वेश्चन है। हमें गर्ल्स के बारे में बताना है, गर्ल्स की संख्या कितनी आएगी। तो 60 टोटल स्टूडेंट हैं, 60 का अगर 60% बॉयज़ हो गए तो गर्ल्स कितनी आएंगी? 40%। देखा हमने, 60 का 40%, 6 चौक 24 आएगा। अब 24 में से 25%, क्वेश्चन में कैसे बोला है? कह रहा 25% साइकिल से स्कूल जाती है। अगर 25% साइकिल से स्कूल जाती है, इनको निकाल दें, कितना बचेगा? 75%। ये स्कूल साइकिल से नहीं जाती हैं। बस खत्म क्वेश्चन। 2 जीरो काट देते हैं। 25 × 75, 25 चौका 100, 4 से 4 ही कट जाएगा और 3 × 6 हो जाएगा 18। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 3। आपने देखा ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया 2017 में। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, बहुत नॉर्मल था। दूसरा क्वेश्चन सीखिए। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए, प्रतिशत के रूप में यह 75 थे। जो अंक हैं वो पता नहीं है, उसमें से मैक्सिमम मिला, ये भी पता नहीं कितना मिला, लेकिन परसेंटेज उसका पता है। कह रहा है यह जो मिला था अधिकतम, मैक्सिमम अधिकतम, वो 75% था। तो 75% का अगर फ्रैक्शन देखिएगा आप, तो आप जानते हैं कि 3/4 होता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मल्टीपल एक्स डाल दिया जाए तो हम कह सकते हैं जो लड़का है वो 4x में से 3x पा चुका। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। कह रहा है यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया गया, तो बात समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है प्रश्न पत्र में एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया गया होता और वह इसका सही उत्तर देता, मतलब एक प्रश्न बढ़ाने की बात कर रहा है और साथ ही जो प्रश्न बढ़ाया गया वह बच्चा सही कर दे। तो अगर प्रश्न एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? इतना प्रश्न हो जाएगा। और वह प्रश्न बच्चे ने सही कर दिया तो 3x + 1 प्रश्न उसके सही हो जाएंगे। इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, आप देख रहे हैं बच्चे का ये कुल परीक्षा का क्वेश्चनों की संख्या हो गई, इसमें से इतना उसने किए हैं और इसकी संख्या, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76 हो जाता है। 76%। अब ये काट दीजिए। 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 19 चौक 76, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 25 से गुणा कराइए, 25 × 3 = 75x + 25 और 19 चौक हो जाएगा 76x + 19। 19 को इधर लाइए, 25 में से 19 माइनस करेंगे 6 बचेगा और x उधर जाएगा, 76 में से 75 माइनस करेंगे x बच जाएगा। x का मान हम लोग निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था? प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? तो प्रारंभिक अधिकतम एक अंक ये 4 थे, ये पूर्णांक था, और ये जो बच्चे का है ये क्या है? प्राप्तांक है। प्राप्तांक है ऐसे। तो हमको पूर्णांक निकालना है तो 4x का मान निकालना है। 4 × 6 ये हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। देख रहे हैं ये भी प्रीवियस ईयर का है। अगला क्वेश्चन, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इस तरह का पार्ट 1 में भी आपको दिया गया था। तो इसे लगाते हैं। 20% अंक पाने वाला अभ्यर्थी 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। जबकि दूसरा अभ्यर्थी जो 50% पाया है, यह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक ज़्यादा पाया है, अधिक पाया है। देखिए, तो परीक्षा का पूर्णांक निकालना। पूर्णांक मतलब होता है 100% का मान। तो 20% 50% का अंतर कितना है? 30%। ये बढ़ गया 30
और इनका अंतर कितना आएगा, एक माइनस में है एक प्लस में, आपको सिखा चुके, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वो अंतर निकालना तो दोनों को जोड़ देंगे। 35 प्लस 32 हो जाएगा 67, 67, 30% का मान 67। फ्रैक्शन में आंसर दिया है क्योंकि ये 3 से कटेगा नहीं, और हमको निकालना है 100% का मान। 100% का मान कैसे निकालेंगे, 67 10 से गुणा कराए, 3 से भाग करा दीजिए। अगर 10% का मान देखें कितना आएगा, 67/3। तो 0 इधर बढ़ाइए, गुणा कराइए, इधर भी 0 बढ़ाइए, गुणा कराइए 10 से, तो ये हमारा हो जाएगा परीक्षा का पूर्णांक। ऐसे ये कटने वाला नंबर नहीं है, कटेगा नहीं। जो ये बात बोला है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का अंतर हमेशा जोड़ देंगे। कैसे, एक इस लाइन से 35 पीछे है और इसी लाइन से 32 आगे है, तो ये गैपिंग हो गया। 35 पीछे माइनस में और 32 आगे प्लस में। 0 से 1 बाएँ हैं, 0 से 1 दाएँ हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दो दिशाओं में है। यहाँ से 35 पीछे, यहाँ से 32 आगे, 32-35 मिला के 67, 67। ऐसे इस तरह से समझ सकते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सीखिए, कैसे कह रहा है, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। जो ग्राफ है ये छात्रों का परिणाम दर्शाता है। उत्तीर्ण हुए 150, अनुत्तीर्ण हुए हैं 100 छात्र। कह रहा उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना। आप अगर यहाँ देखेंगे, नोटिस करेंगे तो 150 बच्चे पास हुए हैं और 100 बच्चे फेल हो गए। तो 150 पास 100 फेल, तो कितने बच्चे हो गए, 250। तो हम कैसे कहेंगे पास कितने हुए, उत्तीर्ण कितने हुए। इसका निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 250 में से कितने पास हुए हैं, 150, और 100 से गुणा करा देंगे, ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 25 से करेंगे 25, 25 चौका 100 और 15 चौके 60, ये हो जाएगा हमारा 60%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन बी है। ये भी देखिए ग्रुप डी में आया हुआ है 18 के एग्जाम में। अगला सवाल है, अब इस क्वेश्चन को सीखिएगा, ये कितना इंटरेस्टिंग सवाल दे रहा है। एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50 से कम अंक अर्जित किए। 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। अगर बोल दिया 40 छात्र 50% से कम अर्जित किए, 85 थे, 85 में से 40 छात्र 50 से कम अर्जित किए, तो बाकी जो छात्र बचेंगे 80 में से 40 निकल गया, 85 में से 40 निकल गया, कितना बचेगा 45। तो 40 छात्र जो हैं वो 50% से कम अर्जित किए और शेष छात्र कितने हैं 45। कैसे ये 45, क्योंकि दोनों मिला के सवाल में दे रखा है कि 85 हैं। यहाँ पे जो बच्चे पाए हैं वो 50% से कम पाए हैं, यहाँ जो पाए हैं 50% पाए हैं, या उससे अधिक पाए हैं। ये कम वाले थे, अधिक वाले हो गए, या बराबर वाले। तो इन्हीं संख्या का हमें क्या बताना है, अनुपात। तो 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात। तो इनका अनुपात निकालिए, 8 से भाग कराएंगे, 5 से भाग कराएंगे, 5 8 40, 5 से भाग कराएंगे, 5 9 45। तो 8 संबंधी 9 ही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ लेना। अगर हम यहाँ क्वेश्चन देखें, 50% से कम 40, 85 थे, 40 निकल गए, बचे 45। ये जो 45 होंगे 50% पाएंगे या उससे अधिक पाएंगे। बस हो गया आंसर। अगला सवाल सीखिए मेरे साथ। कह रहा है, यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में से 68, गणित में 60 में से 46 और विज्ञान में 90 अंक में से 74 तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम अंक प्रतिशत प्राप्त की है। सबसे ज़्यादा उसका परसेंटेज किस में है, सिखाते हैं हम आपको। पहले बोला हिंदी, हिंदी में लड़की कितना पाई है, 80 में से पाई है वो 68। दूसरा विषय हमारे पास है मैथ, गणित, इसमें कितना पाई है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है 60 में से वो पाई है 46। तीसरा विषय हमारे पास है साइंस, साइंस में कितनी पाई है 74। साइंस में कह रहा 90 में से वो पाई है 74। और एक अंतिम विषय है जिसका नाम है इंग्लिश, इसमें कैसे पाई है 45 में से 35 पाई है। अब आपको 100 से गुणा करा के कठिन नहीं करना है, हमें बस कंपेयर करना है किस में ज़्यादा नंबर उसको पाई है, परसेंटेज में नंबर पाई ज़्यादा वो किस में है। तो जब परसेंटेज 100 से सब में गुणा कराएंगे तो क्यों हम सब में गुणा कराएं, हम कंपेयर कर लेते हैं रेशियो वाले मेथड से। देखिए यहाँ सब में 0 है, इसमें 0 नहीं है, ये कटेगा 5 से, 5 9 45 और 5 7 35, तो ऐसे हो गया 5 9 45, 5 7 35। अब हम चाहें तो इसके बगल में एक 0, इसके बगल में एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए सब में 0 आ गया ना, सब में 0। अब आप क्या करें, नीचे से 0 सबको जाए भूल, यहाँ 0 भूल जाइए, यहाँ भूल जाइए, यहाँ भूल जाइए, यहाँ भूल जाइए, ऊपर का रहने दीजिए। अब 8 से भाग कराइए, 8 से भाग कराएंगे, 8 8 64,
4 68 8 25 40, 6 से भाग करेंगे 6 7 42, आगे दशमलव नहीं लगाना है क्योंकि 8 और 7 में 8 बड़ा हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। 9 7 63, 7 यहाँ फिर से आ गया, हमको बड़ा बताना है। 9 7 63, 9 8 72, 1 मिनट, 9 8 72, 8 बढ़ जाएगा, 72 1 73, 1 मतलब 10 हो जाएगा, 9 1 9। अब आप देख रहे हैं ये बड़ा हो गया तीनों में, इसको देखिए 9 से भाग कराएंगे, 9 से भाग कराएंगे, 9 7 63, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। आप अगर नोटिस करेंगे 7 में, 8.1 में, 7 में, 8.5 में सबसे बड़ा नंबर यही है। तो इस विषय का नाम क्या है? हिंदी। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रतिशत अंक उसके होंगे। परसेंटेज कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि सब में 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे बात वही रहेगा, लगाओ चाहे ना लगाओ, कंपेयर करने के लिए रेशियो भी हमारा काम कर देता है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सीखिएगा। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। कह रहा 50% लाएंगे तभी पास होंगे, आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे? ये कह रहा है प्राप्त करने होंगे। तो क्वेश्चन कैसे कह रहा है? 200 प्रश्न का एक है, इसमें 40% छात्र पाया है। कह रहा है 150 में कितना पा जाए, इसको थोड़ा सा फिर से लिखते हैं। 150 में वो कितना पा जाए जिससे दोनों का मिला के 50, 200 प्लस 150 मिला के 350, 350 का कितना हो जाए? देखिए क्वेश्चन की शुरुआत में बोला था कि दोनों में मिला के उसको 50% लाना है। फिर से समझाते हैं। 200 में लड़का पा गया 40%, कह रहा 150 में कितना परसेंट आ पाए कम से कम जिससे उसका ओवरऑल 50% हो जाए, 50%। तो आप परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, एलिगेशन से कर लीजिए। यहाँ देखेंगे अगर गुणा कराएंगे तो 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 4 20 हो जाएगा 80, प्लस यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास नंबर x आया है और यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे, 0 0 काट देंगे, 35 पंजे 175 हो जाएगा, 350 का आधा करेंगे 175 आएगा। तब 80 यहाँ हो गया, यहाँ भी कुछ नंबर पाया होगा, कितने में से? 150 में से, और 175 हो गया। x का मान निकालने के लिए अगर हम इनको उधर भेज दें तो हो जाएगा 95। 175 में से 80 माइनस करिए 95। ये 95 नंबर है, कितने में से? 150 में से। हमको परसेंटेज बताना है, तो जो क्वेश्चन मार्क पूछा गया है कितना परसेंट है, ये निकालने के लिए 95 नंबर पाए हैं, कितने में से? 150 में से, और 100 से गुणा करा देंगे। इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा। ये कटेगा नहीं भाई, कैसे दे रखा है? अच्छा लगभग हो सकता दिया हो। 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 3 बार में, 2 से गुणा कराइए, 2 5 10, 2 9 18 19 बटे 3। अब एक इसको भाग कराएंगे 3 से, ये टर्मिनेट नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर दिया गया है। 3 से भाग कराएंगे, 3 6 18, 1 19, 3 3 9 10, 3 3 9, 3 3 9। अब आप देखेंगे इसके करीब में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा आंसर बन जाएगा। लगभग मान वही हो जाएगा, और कोई तो नज़दीक है नहीं, बाकी दूर दूर हैं थोड़े। ये तरीका था। अगला क्वेश्चन सीखिए। कह रहा है राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने, इस बात को सीखिए, राखी है, राखी सावंत, और मोहन है। कह रहा मोहन से अंक प्राप्त किए अधिक 12, और राखी ने पूर्णांक 200 में से, ये राखी नाम की लड़की है, 200 में से कितना पाई है? 54% पाई है। तो 200 का अगर 54% निकालिए, 54 दूना 108 हो जाएगा। 108 कब पाया? जब मोहन से 12 जोड़ा गया। तो मोहन का निकालना तो उल्टा जाते समय घटा देंगे, तो मोहन का कैसे निकालेंगे हम? 108 से घटा देंगे कितना? 12, 96। ये हमारा आंसर बन जाएगा 96, ऑप्शन नंबर 4। ये देख रहे हैं एनटीपीसी का सवाल 2021 में आया था, स्टेज 1 में प्री एग्जाम का क्वेश्चन है ये। अगला, इस क्वेश्चन को देखिएगा, कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहा राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था। 50 50 50 अंक का 3 विषय था, जिनमें से राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। 3 विषय 50 50 के, प्राप्त कितना किया? 60%। तो कितना नंबर हो गया तीनों विषय का? 6 5 30, 3 90, 90 नंबर पा गया राहुल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 90 नंबर वो पा चुका है। कह रहा चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए। एक और विषय है 54 अंक प्राप्त किया, ये चौथा विषय है, 4th, और ये 3 विषय का है, 3 विषय का है 90।
इनको 90 3 विषय का और ये चौथे विषय का, इनको जोड़ेंगे अगर हम तो कितना हो जा रहा है 144 पाया। चारों विषय का मिला के 144 नंबर पा चुका है। यहाँ तक क्लियर हो गया। कह रहा है उसके कुल प्राप्तांकों का, फिर से हम पढ़ लेते हैं, चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए और उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64 हो गया। 60 पहले था, अब 64 हो गया। क्यों 64 हो गया? क्योंकि उसका नंबर बढ़ गया। तो पूछ रहा चौथे विषय का पूर्णांक कितना था, चौथे विषय का पूर्णांक कितना था। ये जो 144 आया है ये कितने में से आया है? 150 3 विषय का, ये 3 विषय का 150 प्लस एक और विषय है उसका हम x मान लेते हैं। इसके कितने % के बराबर है? 64% के बराबर। प्रतिशत मतलब बटे 100 होता है। ऐसे 144 जो नंबर पाया है, शुरू के 3 विषय का 90 और अंतिम चौथे विषय का 54, तो 90 + 54 करेंगे 144। 144 कहाँ से आया है? पहले 3 विषय और प्लस चौथे विषय का x, इन सभी योग का 64% के नंबर के बराबर दिखा रहा है। काट देते हैं, 4 से भाग कराएंगे, 16 चौके 64, 16 से काटा 4 बार में, 16 से काटेंगे 16 9 144। अब आप 1 मिनट गलत हो गया, 16 से भाग कराते ना जी। देखिए हम 16 से भाग कराएंगे, 16 चौके 64, 16 9 144। अब 4 से भाग कराएंगे 25 बार में हो जाएगा, तो 25 का गुणा करा दीजिए क्रॉस, 25 9 225 होता है और राइट में हमारे पास 150 प्लस x है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 50 इधर 25 इधर 75। तो जो 54 नंबर प्राप्त किया था वो कितने में से प्राप्त किया था? 75 में से 54 नंबर वो प्राप्त किया था। तो पूर्णांक कितना थे बताना है, ये हो जाएगा 75। चौथे विषय का पूर्णांक 75 था। इसका अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। इसमें गलती होती है बच्चे से, बच्चा सोचता है 60 और 64 का अंतर 4, 4 का मान 54, यहीं फंस जाता है, यहीं गलती जाती है। इस क्वेश्चन को सीखिए, कितना ईजी है। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात, जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं उनकी संख्या का अनुपात 3 और 2 है। कह रहा 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? इस बात को थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पूछा है नहीं मिलती। तो अगर 20% को मिलती है तो कितने को नहीं मिलती है? हम यहाँ लिखेंगे 80% को। साथ में अगर 25% को मिलती है तो कितने को नहीं मिलती है? 75% को। ये हो गया कुल, और ये बटेगा कितने में? 3 + 2 में। और हम आपका परसेंटेज नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज में नंबर है। तो 8 3 24 240 प्लस 75 दूनी 150 बटे 2 3 5। ये मौखिक कर सकते हैं, इसलिए हम आपको एक तरीका सिखा रहे हैं कि जल्दी से आंसर निकालने के लिए ऐसे, और कुछ मानना नहीं होता है। इनको जोड़ देंगे कितना आएगा? 390 बटे 5। भाग कराएंगे 5 से 78 बार में। 78 बार में कैसे? अंतिम में 0 आया ना, तो हम देख रहे हैं 0 मतलब अंतिम में 10 का मल्टीपल में 5 दूना 10, 39 दूना 78, 78% हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 78% छात्र ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया कि आप सीधे सीधे ये निकालिए कि कितने % को छात्रवृत्ति मिलती है। जब मिल जाएगा तो आप घटा दीजिएगा 100 में से जितने को नहीं मिलता है, तो 78% छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति नहीं पाते। कितने %? 78%। तो 22% छात्र ऐसे होंगे जो पाते होंगे। तो इस तरह से लगाइए, चाहे पहले पाने वालों का निकाल लीजिए, फिर 100 में से घटा दीजिएगा, तब भी आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में, यहाँ देखिए उत्तीर्ण होने के लिए बोला है और यहाँ अनुत्तीर्ण हुआ है। अगर 15% हो गए फेल, आप बताइएगा, अगर फेल हो गए 15% तो पास कितने होंगे? क्या कहेंगे आप किसी एक विषय में? ये हो जाएंगे 85, क्योंकि दोनों मिलाकर 100 होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? जो फिजिक्स है उसमें पास होने वाले 80% हैं, और केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान उसमें पास होने वाले 70% हैं। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 7 115, 150 हो जाएगा। 150 ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति जो उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि सवाल में स्पष्ट बोला गया कि 50 से उत्तीर्ण हुए हैं, तो 85 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 65। ये 65% जो है 50 10 60 5 65, 65% जो ये निकल रहा है ये दोनों विषय का है, दोनों विषय में पास। और इसी की संख्या दे रखा है। यदि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे कि 65% का जो ये मान है वो 325 है, और हमको निकालना है कुल संख्या। छात्रों की कुल संख्या हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करती है। ये 5 से कट जाएगा,
5 × 5 = 25, 5 × 30 = 2 = 32, 1% में आएगा 5। और हमको निकालना है 100% का मान, ये हो जाएगा 500, ऐसे इस तरीके से। तो ये 500 आंसर बन जाएगा, लगा लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस प्रश्न को सीखने का प्रयास करिए। रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। दोनों एक प्रवेश परीक्षा में भाग ले रहे हैं। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। यहाँ अगर ध्यान देंगे तो रवि जो है वो ज़्यादा पाया है किससे? राजेश से। राजेश से कितना ज़्यादा पाया है? ये बोल रखा है कि 8 अंक अधिक पाया है, ऐसे कह रहा। और उसके मतलब किसके? और किसके लिए आता है? और ये जो आया है शब्द, ये रवि के लिए आया है। और जो रवि है उसके जो प्राप्तांक हैं उनके प्राप्तांकों के योग, उनके माने दोनों के। अगर हम इसको x मान लें और इसको x + x y मान लें तो ऐसे, चलिए हम इस तरह से दिखाते हैं। 1 मिनट जी, फिर से इसको हम अगर x नंबर दे देते हैं, इसको y दे देते हैं, तो क्या बोला गया है कि x का जो नंबर है x + y के नंबर का कितना प्रतिशत है? 52% के बराबर है। इसके 52% के बराबर ये वाला है। अगर ये 52% पा गया कितने में से? 100 में से 100, दोनों का हो जाएगा। बात पकड़ने का प्रयास करना। अगर 52% अकेले रवि ले गया है, योगफल का 52, तो 52% का मतलब ये होता, देखिए इस 52% को अगर लिखें तो 52% को लिखेंगे ना 52/100, तो ये जो 52 है वो रवि का है और ये जो 100 है दोनों का योगफल है। तो इनका अंतर अगर आप देखेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ आएगा आपका 48। तो अगर रवि पाएंगे 52 तो ये जो राजेश हैं वो पाएंगे 48। इनका डिफरेंस कितने का है? इनका डिफरेंस है 4% का। 48 × 2 = 50, 2 × 52 4%। और 4% का मान कितना दिया सवाल में? 8 नंबर दिया था। तो 1% में कितना आएगा? 2 नंबर। 52% में कितना आएगा? 104 नंबर। और 48% में कितना आएगा? 48 × 2 = 96। तो ये राजेश का था y का मान, ये y है आपका, ये x है, ऐसे। इसको हम थोड़ा साफ साफ लिख के समझा दें आपको। फिर से देख लीजिएगा एक बार मेरे साथ। अगर यहाँ देख रहे हैं ये रवि का हो गया और ये रवि और राजेश दोनों का है। रवि + राजेश ये दोनों का है। तो इन दोनों का अगर अंतर लेंगे तो रवि अगर हट जाएगा तो ये 48 किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा राजेश का। अगर ये 52% पा रहे हैं तो ये पाएगा 48%। दोनों का अंतर कितना आएगा? अंतर आएगा 4%। समझ रहे होंगे, 48 और 52 का डिफरेंस आएगा 4। इसी 4% की वैल्यू क्वेश्चन में 8 नंबर दिया है। 1% में कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2। हमको जो निकालना है वो हम करीब में पहुंच गए। रवि और राजेश के क्रमशः अंक कितने हैं? रवि का कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कराएंगे, 52 दूना 104। राजेश का कितना हो जाएगा? 48 दूना 96। तो 104 और 96 हमारा आंसर हो जाएगा। क्रम ध्यान रखना है, 104 और 96 पहला ऑप्शन, ऐसे। अगला क्वेश्चन सीखिए। ये क्वेश्चन कैसे कह रहा देखिए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक लाने होंगे। टोनी एक व्यक्ति है जो 40% लाएगा तभी उत्तीर्ण हो पाएगा। कम से कम 40% लाना ही चाहिए उसको, टोनी को। क्वेश्चन में क्या बोला? वह और उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया। आप बताइए, अगर 120 पाया और 30 से फेल हो गया तो उसको कितना पाना चाहिए था पास होने के लिए? कम से कम 120 से 30 ज़्यादा कितना पाना चाहिए था? 150 अंक। अगर 30 अंक और उसको दे दे तो पास हो जाएगा ना। बस 40% का मान 150, तो हमको निकालना है 100% का मान। 150 × 100/40। 0 से काट देते हैं, 0, 4 से काटेंगे 25 बार में। 25 × 15 होता है 375। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 375। तो 375 का क्या था? पूर्णांक था। पूर्णांक निकालना था क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अभी आप इस तरह का किए हैं। कह रहा है स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात, जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स, इनकी संख्या का अनुपात 5:6 है। लड़के और 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। छात्रवृत्ति धारक का तात्पर्य छात्रवृत्ति पाते हैं। लड़के कितना पाते हैं? 20% और लड़कियां कितनी पाती हैं? 25%। तो छात्रवृत्ति नहीं मिलती, कितने को बताना है। तो अगर 20% लड़के पाते हैं, कितने नहीं पाते हैं? 80%। प्लस अगर 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं तो कितनी नहीं पाती हैं? 75%।
और हम भाग किससे कराएंगे, कुल संख्या 5 + 6 से, क्योंकि ओवरऑल हमें निकालना है और परसेंटेज में ऑलरेडी चेंज नहीं करना है। 8 × 5 = 40, 4 तो, और 75 × 6 हो जाएगा 450, 5 5 6 30, 5 6 5 30, 6 7 42, 3 45 और बटे हो जाएगा ये 11। बस यही आंसर है आपका, जोड़ दीजिए 850 बटे 11 ये प्रतिशत। आप देख रहे होंगे ऐसे ही ऑप्शन दिया है 850 बटे 11, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन सीखिए, इसको देखिए। 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, फिर से, और उसके अंक उनके अंकों के योगफल, उसके अंक उनके अंकों के योगफल का क्या है 80% के बराबर है। जो ये बात बोला है 80% के बराबर है, कितने में से 80% को हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे 80/100। तो 80 किसके हैं, जो 15 अधिक पाया है, और 100 किसके हैं, दोनों के। ऐसे आप चाहो तो इसको रेशियो में भी तब्दील कर सकते हो, 4 = 5 हो जाएगा ऐसे। तो अगर एक लड़का 4 पाया है तो एक लड़का 1 पाएगा, तभी ना 5 हो पाएगा। ये दोनों का योग है, पहला और दूसरा का, और ये है पहले का। ऐसे 4/5 मतलब अगर 4 पाया है एक व्यक्ति तो दूसरा पाया है 1, तभी ना 5 होगा। दोनों का योगफल 5, 1 का मान 4। तो यहाँ देखिए अंतर आएगा 3 का, और 3 का मान क्वेश्चन में कितना बोला है, कितना अधिक है, 15। प्रश्न अधिक है, प्रश्न 15 अंक अधिक है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15। 1 का मान हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 यूनिट। और हमको निकालना उनमें से प्रत्येक का अंक, तो 4 यूनिट का मान निकालेंगे तो 4 × 5 हो जाएगा 20, और 1 का मान तो ये 5 पहले से है, तो ये 20 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन एक और है, उसको भी सीख लीजिए कैसे कह रहा है। इसको देखिए, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और फिर परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 46% जब ये लड़का पाया है तो ये फेल हो गया 10 अंकों से, 10 अंक कम पाए थे, 10 इसको और मिलना चाहिए था तो पास हो जाता। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है, यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तब क्या होता, तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त हुए होते, 8 अंक ज़्यादा ही मिलता। तो इनका अभी पहले हम इसका किए थे इस तरह का, 46 + 6 52 होता है, 6% का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितना है, 1 माइनस में 1 प्लस में अंतर जुड़ जाएगा, 18 हो जाएगा। 1% का मान आएगा 6 × 3 = 18, 3। हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कितने हैं ये बताना हमें। न्यूनतम कितने अंक पाने वाला छात्र पास हो जाएगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हम निकालेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शॉर्ट में लिखे हैं, तो 46% वाला क्या पास था, आपसे पूछे क्या 46 वाला पास था क्वेश्चन में, तो नहीं पास था। कितने से फेल हुआ था, तो इसने बोला था कि 10 अंक से फेल, तो 10 जोड़ दीजिए, ऐसे कर लीजिए। या और कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसमें से कर लीजिए। 52% वाला क्या पास था, हाँ पास था। कितना ज़्यादा पाया था, 8, तो अगर 8 घटा दें तो इसका निकल जाएगा। तो ये 46, ये जो परसेंटेज दिखना है इसको हटा के गुणा कराइए, इस परसेंटेज को हटाइए और इसकी जगह पे 3 से गुणा कराइए, क्योंकि 1% में 3 अंक आता है। गुणा कराएंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 1 13, और 10 जोड़ेंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा 148, 148। ऑप्शन नंबर पहला ये था क्वेश्चन। अगला, बस ये कुल क्वेश्चन आपके 16 डिस्कस किए गए हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। आरआरबी प्रीवियस ईयर जो बन रहे हैं, जीडी, रेलवे ग्रुप डी हो गया, जीडी नहीं रेलवे ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, लेवल 1 लेवल 2 दोनों तरह के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं वो सब आपको हम इसमें डिस्कस कराएंगे। तो बस इतना ही इसमें, फिर मुलाकात होगी अगले में। जय हिंद।